नए साल का इतिहास एक अद्भुत यात्रा। नए साल का स्वागत करना विश्व भर में एक महत्वपूर्ण और उल्लासपूर्ण अवसर माना जाता है। हर संस्कृति और देश इस दिन को अपने अनोखे तरीके से मनाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नए साल का इतिहास क्या है? ये परंपरा कब और कैसे शुरू हुई और इसका महत्व समय के साथ कैसे बदलता गया? आइए इस विषय पर गहराई से विचार करें और इतिहास के पन्नों में झांके। नए साल का उत्सव मनाने की परंपरा हजारों साल पुरानी है। प्राचीन सभ्यताओं में नए साल का आरंभ कृषि और खगोलीय घटनाओं से जुड़ा हुआ था। लगभग 4000 साल पहले बेबीलोनिया में नए साल का उत्सव वसंत ऋतु के आगमन पर मनाया जाता था। इसे अकितु नामक पर्व के रूप में जाना जाता था, जिसमें 12 दिन तक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यह समय खेती के नए चक्र की शुरुआत का प्रतीक था। मिस्र में नए साल का आगमन नील नदी के वार्षिक बाढ़ के समय होता था। यह समय फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। मिस्रवासियों के लिए यह समय न केवल प्राकृतिक परिवर्तनों का प्रतीक था, बल्कि देवताओं की कृपा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर भी था। प्राचीन रोम में नए साल का आरंभ मार्च महीने से होता था। रोम के पहले राजा नूमा पॉम्पिलियस ने कैलेंडर में बदलाव कर जनवरी और फरवरी के महीनों को जोड़ा। 46 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर ने जूलियन कैलेंडर की शुरुआत की, जिसमें 1 जनवरी को नए साल के रूप में मान्यता दी गई। ये निर्णय जनस देवता को समर्पित था, जो द्वारों और नई शुरुआत के देवता माने जाते थे। 1582 में पोप ग्रेगोरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर को अपनाया, जो आज विश्व भर में प्रचलित है। इस कैलेंडर ने 1 जनवरी को नए साल का आधिकारिक दिन घोषित किया। इसके बाद धीरे धीरे अधिकांश देशों ने इसे स्वीकार किया। भारत में नए साल का उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के आधार पर मनाया जाता है। यहाँ हर क्षेत्र और धर्म का अपना नया साल होता है। हिंदू नववर्ष इसे विक्रम संवत और शक संवत के आधार पर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने की शुक्ल प्रतिपदा को नए साल की शुरुआत मानी जाती है। ये दिन वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है। बैसाखी पंजाब में बैसाखी को नए साल के रूप में मनाया जाता है, जो फसल कटाई के समय का प्रतीक है। पोइला बैसाख बंगाल में पोइला बैसाख को नए साल के रूप में मनाया जाता है। उगाड़ी और गुड़ी पड़वा दक्षिण भारत में उगाड़ी और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा को नए साल के रूप में मनाया जाता है। भारत की विविधता इस तथ्य को दर्शाती है कि यहाँ नए साल का उत्सव केवल एक दिन का नहीं, बल्कि एक संस्कृति का हिस्सा है। समय के साथ नए साल का उत्सव आधुनिकता और वैश्वीकरण से प्रभावित हुआ है। आज 31 दिसंबर की रात को न्यू ईयर ईव के रूप में मनाया जाता है। लोग पार्टियों, आतिशबाजी और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। ये समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताने, पुराने साल की उपलब्धियों का जश्न मनाने और नए साल के लिए संकल्प लेने का होता है। नए साल का स्वागत करने की ये परंपरा एक वैश्विक उत्सव बन चुकी है। अमेरिका में टाइम स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप देखने की परंपरा हो, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर ब्रिज पर आतिशबाजी हो, या भारत में गेटवे ऑफ इंडिया पर रोशनी की जगमगाहट, हर जगह इस दिन का जादू बिखरता है। नए साल के संकल्प लेना एक प्राचीन परंपरा है जो आज भी जीवित है। ये परंपरा हमें आत्म मंथन करने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और खुद को बेहतर बनाने का अवसर देती है। चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़े लक्ष्य हो, करियर में प्रगति हो या व्यक्तिगत विकास, नए साल के संकल्प हमें प्रेरित करते हैं। नए साल का इतिहास न केवल समय के चक्र का प्रतीक है, बल्कि ये मानव सभ्यता की यात्रा का भी हिस्सा है। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार खोलता है। चाहे आप इसे पारंपरिक तरीके से मनाएं या आधुनिक, इसका उद्देश्य सदैव खुशी, आशा और नई ऊर्जा को आत्मसात करना है। नए साल का स्वागत करते समय हमें अपने इतिहास, परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को याद रखना चाहिए।